नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। बिहार सरकार ने जातीय आधारित जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित कर दिया है। इस आंकड़े के माध्यम से न सिर्फ बिहार की कुल आबादी का पता चल पाया है, बल्कि बिहार में कितनी जातियां कितनी संख्या में निवास करती हैं, इसकी भी जानकारी हमें मिली है। साथ ही साथ बिहार में किस धर्म के कितने लोग निवास करते हैं, इसकी भी जानकारी इस जातीय आधारित जनगणना के आंकड़ा प्रकाशित होने के बाद पता चल पाया है। जातीय आधारित जनगणना के बारे में बिहार सरकार ने शुरू से ही यह कहा है कि आने वाले समय में बिहार के भविष्य के निर्माण में यह आंकड़ा बेहद ही मददगार साबित होगी। बिहार सरकार के द्वारा जातीय आधारित जनगणना का जो आंकड़ा पेश किया गया है, उसके अनुसार बिहार में यादव 14.26%, कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.65%, भूमियार 2.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3.08%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31% एवं कायस्थ 0.60% निवास करती है। अर्थात बिहार में किस जाति की कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसका यह पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि यदि हम वर्ग के आधार पर यदि देखें, जो बिहार सरकार कैटेगराइज्ड की है, अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी। अगड़ा वर्ग जिसमें कि ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत एवं लाला जाति शामिल है, उसका पूरा प्रतिशत 15.52% है। यानी कि बिहार की कुल आबादी का 15.52% अगड़ी जाति से निवास करती है। वहीं पर पिछड़ी जाति से लगभग 63% जनसंख्या आती है। पिछड़ी जाति में भी दो वर्ग हैं, एक पिछड़ा वर्ग है और दूसरा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। बिहार की कुल जनसंख्या का 27% पिछड़ा वर्ग में निवास करता है, वहीं 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा बिहार की जनसंख्या का 19% जनसंख्या एससी कैटेगरी में आती है। वहीं पर यदि हम एसटी की बात करें, उसका प्रतिशत 1.68% है। जातीय आधारित जनगणना के सर्वे में न सिर्फ जाति के आधार पर रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, बल्कि बिहार में किस धर्म के कितने लोग निवास करते हैं, इसका भी पूरा आंकड़ा पेश किया गया है। जो धार्मिक आधार पर रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, उसमें बिहार की कुल जनसंख्या का 81.99% हिंदू जनसंख्या है, वहीं 17.70% मुसलमानों की जनसंख्या है। ईसाई की बात करें तो 0.01%, सिख की बात करें तो 0.05%, बौद्ध की बात करें तो 0.08%, जैन की बात करें तो 0.009%, अन्य धर्म के 0.127% निवास करते हैं। यानी कि जातीय आधारित जनगणना के रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद बिहार में न सिर्फ जाति के आधार पर बल्कि धर्म के आधार पर भी पूरी जनसंख्या का पता चल पाया है। और यदि हम पूरे इस जनगणना को देखें, यदि हम पूरे सर्वे को देखें, तो इससे बिहार की कुल आबादी का भी पता चल पाया है। आपको बता दें कि इस जातीय आधारित जनगणना के बाद बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। इस जातीय जनगणना के सर्वे में बिहार में जो हिंदू धर्म की जनसंख्या है वह है 10,71,92,958 और वहीं पर बिहार की कुल आबादी में 2,31,49,925 लोग मुसलमान धर्म के रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार जब जातीय जनगणना की शुरुआत करने जा रही थी, उस वक्त भी बिहार सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हम पिछड़े जातियों को चिन्हित करके उनके उत्थान के लिए नीतियां बनाएंगे, ताकि आने वाले समय में उनकी स्थिति सुधरे और बिहार कहीं न कहीं विकसित राज्य में शामिल हो सके। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बिहार सरकार किस प्रकार नीतियां बनाती हैं, पिछड़े वर्ग को लेकर किस प्रकार नीतियां बनाती हैं, अगड़ा वर्ग को लेकर किस प्रकार नीतियां बनाती हैं एवं एससी और एसटी को लेकर उसकी क्या नीति होती है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में किस प्रकार से जाति की दखलंदाजी है, इसकी सहजीय कल्पना की जा सकती है। और यदि इस आधार पर हम कहें तो बिहार की विभिन्न पार्टियां आने वाले समय में इस आंकड़े के आधार पर बिहार में राजनीति भी साधेगी। फिलहाल जातीय आधारित जनगणना के बाद जो रिपोर्ट कार्ड बिहार सरकार की तरफ से पेश किया गया है, वह आने वाले समय में बिहार के भविष्य के निर्धारण में किस प्रकार मददगार साबित होगी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, या
बिहार की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों को इससे कितना लाभ पहुंचेगा, उस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।